अंग्रेजी बोलने के लिए छोटे पर बेहद जरूरी शब्द जो आपके अंग्रेजी बोलने की राह को आसान बना देते हैं। तो जब ये शब्द आपके रास्ते को आसान बनाते हैं तो जितनी जल्दी आप इन शब्दों को सीख लेंगे उतनी जल्दी आपकी राह आसान हो जाएगी और उससे होगा क्या, आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाओगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है चेतावनी। उसको हम लोग कहते हैं अलर्ट, है ना। कहते हैं ना अलर्ट मैसेज आया है, चेतावनी दी है सरकार ने, मतलब इन अ पॉजिटिव वे अगर आप कह रहे हो चेतावनी को, है ना। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ने मूवीज देख देख करके ना चेतावनी को एक नेगेटिव वर्ड ले लिया, बट चेतावनी इज नॉट रियली अ नेगेटिव वर्ड। इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बट अगर अलर्ट की बात करें तो अलर्ट जो है वो हमेशा कभी किसी को केयरफुल अगर आपको कहना हो कि हाँ सावधान रहो, सावधान करना हो बेसिकली, तो उसको कह देंगे अलर्ट करना है। ठीक है, अलर्ट मैसेज आया है, जैसे हम सभी को सतर्क रहना होगा, है ना। वी ऑल हैव टू स्टे अलर्ट, वी ऑल हैव टू स्टे अलर्ट। अलर्ट का मतलब जो है वो सतर्क भी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अलर्ट का मतलब चेतावनी तो होता ही है, और पॉजिटिव वे की अगर बात करें तो सतर्क रहने की बात भी होती है, तो कहेंगे वी ऑल हैव टू स्टे अलर्ट। अगला है जिंदा, अलाइव जिसको कहते हैं। ठीक है, जो जीवित है, वो व्यक्ति हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या किस बारे में किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। तो अलाइव ये कोई फीलिंग हो सकती है ना। आई फील अलाइव इस तरीके से, है ना, मैं जीवित महसूस करता हूं, मतलब कि आप हाँ मतलब जीवित है, इंसान है, जी रहे हैं जिंदगी को, तो तब भी हम लोग अलाइव वर्ड का यूज कर लेते हैं। तो अलाइव यानी कि जीवित या जिंदा। वह नहीं जानती कि वह जीवित है या मर गया। शी डज नॉट नो इफ ही इज अलाइव और डेड। ये एक नॉर्मल सा रैंडम एग्जाम्पल मैंने उठाया है। ठीक है, चलो अगला है गुस्सा, जिसको कहते हैं एंग्री, और इसके ऊपर तो मूवी भी आ चुकी है जहां पर कार्टून वाली मूवी है ना। तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, जैसे आप मुझसे गुस्सा क्यों हो या क्यों है। वाई आर यू एंग्री विथ मी, वाई आर यू एंग्री विथ मी, आप मुझसे गुस्सा क्यों हैं। वाई आर यू एंग्री विथ मी। बेहतर, इस्तेमाल करते हैं शब्द बेटर का, बटर नहीं बेटर। ठीक है, बटर की जो स्पेलिंग होती है उसमें यू का इस्तेमाल होता है, और बेटर की जो स्पेलिंग होती है उसमें ई का इस्तेमाल होता है। ये क्यों मैंने मेंशन किया, बटर और बेटर क्यों मेंशन किया, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे लोगों को कि बटर और बेटर में जो है ना, मतलब उनको डिफरेंस नहीं है, मतलब वो जानबूझ के ये नहीं करते, बट शायद पता नहीं, उनको शायद लगता है कि बटर को बेटर कहते हैं या बेटर को बटर कहते हैं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैंने सोचा कि कहीं आपको ये गलत फहमी तो नहीं है कि बटर और बेटर सेम चीज है। बिल्कुल सेम चीज नहीं है। बटर इज मक्खन एंड बेटर इज बेहतर। ठीक है, बहुत बोलोगे ना, अगर क्लियर आपकी स्पीच है, अगर आप सही से बोल पाते हो तो ही आप ये डिफरेंस को बोल पाओगे। मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो बोलेंगे तो पता भी नहीं चलता कि बेटर बोल रहे हैं कि बटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम अच्छा महसूस करोगे, यू विल फील बेटर। बेहतर महसूस करना यानी कि बेटर महसूस करना, बेटर फीलिंग होना, है ना, तो यू विल फील बेटर। शांत, इस्तेमाल करते हैं काम का, CALM इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन इस स्पेलिंग में एल जो है वो साइलेंट होता है, क्योंकि एल के बाद क्या यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है। तो स्पेलिंग रूल वाली क्लास में मैंने ऑलरेडी करा रखा है कि एल के बाद एम का इस्तेमाल जब होता है तो क्या होता है। तो फिलहाल काम की अगर बात करें, काम मतलब काम की बात नहीं, ये वाले CALM की बात करें तो CALM इसको लिखा जरूर जाता है, पर इसका उच्चारण जो है वो काम होता है, जिसका मतलब होता है शांत, स्थिर, है ना। जैसे रात साफ और शांत थी, द नाइट वॉज क्लियर एंड काम, द नाइट वॉज क्लियर एंड काम। स्वच्छ, क्लीन यूज करते हैं वर्ड का, है ना, स्वच्छ यानी कि क्लीन। जैसे अपने जूते साफ करो, कीप योर शूज क्लीन, अपने जूते साफ रखो, कीप योर शूज क्लीन, है ना, साफ रखो, स्वच्छ रखो, कीप योर शूज क्लीन। निर्दयी, इस्तेमाल करते हैं शब्द क्रूअल का, किसका यूज करते हैं, क्रूअल का। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, हाउ कुड यू बी सो क्रूअल, हाउ कुड यू बी सो क्रूअल। ठीक है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, तुम इतने, ऐसा लोग नहीं होते जिसको कोई दया नहीं होती है, सामने वाले के ऊपर अत्याचार करता है, कोई मतलब नहीं है सामने वाला क्या फील कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसे लोग कैसे होते हैं, वैसे लोग क्रूर। ऐसा कहना क्रूर राजा था, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, कहानियों में सुनते हैं क्रूर राजा था, है ना, तो क्रूअल, है ना, जो अत्याचार करता है दूसरों के ऊपर बेसिकली। हाउ कुड यू बी सो क्रूअल। ठीक है, अंधेरा, इस्तेमाल करते हैं शब्द डार्क का, जैसे काले बादल बारिश का संकेत है,
है ना, डार्क अंधेरा, और काले बादल की वजह से अंधेरा हो जाता है, ठीक है। डार्क क्लाउड्स आर अ साइन ऑफ रेन, आर अ साइन ऑफ रेन। अब आसमान में काले काले बादल घिरते हैं तो अंधेरा हो जाता है ना, डार्क हो जाता है चीज, और वो किस चीज का संकेत होता है कि भाई बारिश होने वाली है, झमाझम, है ना। फिर है निष्पक्ष, इस्तेमाल करते हैं शब्द फेयर का, जो ना सही को दिखाता हो, ठीक है, निष्पक्ष, है ना, दो पक्षों में से या तीन पक्षों में से किसी का भी नहीं, जो सही है उसके साथ। तो ऑलवेज आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा निष्पक्ष रहें, आप सही का साथ दें हमेशा, यानी कि आप फेयर रहें, ठीक है। यह उचित नहीं है, इट इज नॉट फेयर। जो चीज उचित हो वो फेयर है, जो चीज उचित नहीं है वो अनफेयर है, ठीक है। फेयर के आगे बस अन लग जाता है। ठीक ठाक या अच्छा या ठीक, इस्तेमाल करते हैं शब्द फाइन का, जैसे धन्यवाद, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, थैंक्स। ये कहाँ पे यूज होता है? जब आपसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, तो आप कह सकते हो मैं ठीक हूं, धन्यवाद, या धन्यवाद, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, थैंक्स। अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम थैंक्स क्यों बोला? क्योंकि उसने आपका हालचाल पूछा, विच इज वेरी गुड। ये दिखाता है कि वो सामने वाला बंदा आप के लिए फिक्रमंद है, तो आपसे पूछ लिया कैसे हो। अगर फिक्रमंद नहीं होता तो नहीं पूछता, है ना। क्योंकि वो फिक्रमंद है, हमारी केयर करता है, हमने उसको थैंक्स कह दिया, ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल करते हैं शब्द नाइस का, जैसे कहते हैं ना कि कितने अच्छे आदमी हो तुम, व्हाट अ नाइस मैन यू आर, व्हाट अ नाइस मैन यू आर, है ना। किसी को अच्छा बोलना हो, दिस इज अ नाइस ड्रेस, अच्छी ड्रेस है, दिस इज अ नाइस कार, अच्छी कार है, यू आर अ नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हो, है ना। तो नाइस की बात करेंगे, अच्छे की बात करेंगे तो इंग्लिश में नाइस वर्ड का यूज करेंगे। फिर धनी, जिसके पास खूब सारा रोकड़ा हो, खूब सारा पैसा हो, कहते हैं रिच है। क्या कहते हैं? रिच है ना, वह एक अमीर आदमी है, ही इज अ रिच मैन। आपने सुना होगा कई लोग सब्जियों के बारे में भी बोलते हैं कि इस सब्जी की ग्रेवी जो है वो बहुत रिच है, बहुत रिच ग्रेवी वाली सब्जी है। आप कमेंट करके मुझे बताओ किस किसने सुना हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन अगर आ जाती है, मान लो कि मैम ने बताया रिच का मतलब अमीर होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि रिच ग्रेवी होती है, तो फिर इसका क्या फर्क है, मतलब कहाँ पे यूज करें? तो मैं आपको बता दूं, रिच जो है वो डेंसिटी को दिखाता है, मतलब डेंसिटी इन द सेंस की क्या, किसी चीज की अधिकता को दिखाता है बेसिकली, है ना। डेंसिटी ये वो भूल जाओ, किसी चीज की अधिकता को दिखाता है। तो अगर अमीर है तो पैसे की अधिकता है, और ग्रेवी अगर रिच है मतलब मसालों की अधिकता है। आगे बात समझ, इसी वजह से रिच ग्रेवी कहते हैं। ऑल्दो बहुत ज्यादा बढ़िया यूज तो नहीं है वो, इसका संबंध जो है वो पैसे से ही है, बट हाँ, मैं कंफ्यूजन ताकि आपको ना हो इसलिए क्लियर कर दिया। मूर्खतापूर्ण हरकत अगर कोई करे तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो सिली होता है। क्या होता है? सिली। मूर्खतापूर्ण प्रश्न मत पूछो, डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कई सारे क्लासेस में ऐसा आपने किया है कभी क्या, कि अटपटे से सवाल पूछ लिए टीचर को खड़े होकर के, तो टीचर क्या जवाब देता है कि डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, मतलब कि मूर्खता से भरे हुए सवाल को मत पूछो। फिर है कठोर, इस्तेमाल करते हैं शब्द टफ का, है ना। टॉव इसको मत पढ़ना, TOUGH, GH का उच्चारण जो है ग और H ह के टॉग करके कई लोग करते हैं, इट्स नॉट दैट, इट्स टफ, है ना। परीक्षा कठिन होने वाली है, द एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ, द एग्जाम इज गोइंग टू बी टफ। पूरी तरह से, इस्तेमाल करते हैं शब्द फुल्ली का, जैसे होटल पूरी तरह से भरा हुआ है, द होटल इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, फुल्ली ऑक्यूपाइड। काफी, इस्तेमाल करते हैं शब्द क्वाइट का, ये काफी छोटा है, इट इज क्वाइट स्मॉल। आज, इस्तेमाल करते हैं शब्द टुडे का, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, या टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली। अंदर, इस्तेमाल करते हैं शब्द इंडोर का, जो भीतर की बात करें, मतलब जो भी कोई इंसिडेंस हो रहा हो इंडोर, उसके ऊपर मतलब छत है बेसिकली, ठीक है, सर के ऊपर। तो खेल, घर के अंदर खेला जाएगा, द गेम विल बी प्लेड इंडोर्स, है ना, घर के अंदर खेला जाएगा, तो इंडोर्स हमने इस्तेमाल कर लिया। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।